इस फिल्म में जो आपका किरदार है, वो किरदार जब आपको पता चला कि हाँ मुझे ये किरदार प्ले करना पड़ रहा है, जबकि आपको बड़े साहब का नाम पहले नहीं पता था, बाद में पता चला या कुछ भी, तो आपके मन में पहला सवाल क्या आया था? दाऊद इब्राहिम का किरदार जो है वो हिंदुस्तान में उतनी अच्छी तरीके से हम भी नहीं, कोई भी नहीं उसको समझने की कोशिश करता। एक ख़ास किस्म का किरदार, एक ख़ास किस्म से देखा समझा जाता है, तो स्ट्रॉन्ग तो है वो कैरेक्टर। एक नेगेटिविटी जुड़ी हुई इस कैरेक्टर के साथ परफेक्टली वो लुक में आपको दिखाना, वो बहुत कमाल की चीज़ थी। जब आप यंग थे, उस फोटो फ्रेम को एक रियल किरदार में लेकर आना, वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और एक जो शब्द आजकल वायरल हो रहा है ना, पीक डिटेलिंग। पीक डिटेलिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें यही है, पीक डिटेलिंग यही है। यही है। और अब धुरंधर ने ना एक नई चीज़ भी बना दी है कि यू हैव टू यू कांट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी एंड विद द डिटेल्स। कैरेक्टर की, कहानी की, आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम, हर चीज़ की आपको तह तक जाना पड़ेगा। इसमें रणवीर सिंह की भी मेरे को बड़ी कमाल की चीज़ लगी कि काफ़ी टाइम से, कई बार पता है क्या होता है, हमारे सिनेमा में कुछ एक्टर अगर कुछ देर तक नहीं दिखता ना, तो आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, उनको ऐसा लगता है कि यार शायद कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया या कुछ है, तो उसको एक शब्द आज के टाइम पे दे दिया गया है जनरेशनली, कम बैक हो गया। कम बैक कहाँ होता है? ये तो मतलब हाँ, आप विदेशों में की फिल्में देखिए तो वहाँ 4-4 5-5 साल लोग ब्रेक लेते हैं, कम बैक नहीं करते। ब्रेक के बाद कुछ और काम करना, क्योंकि एक एक्टर को एक कैरेक्टर में जाना, 2-3 साल उसकी शूटिंग करना, और उसके बाद ननीज आपकी ज़िंदगी में दोस्तों का कितना बड़ा, कोई रिश्ते, कोई दोस्त वगैरह कोई रहे आपके, कितना योगदान रहा है उन लोगों का ज़िंदगी में? कोई नहीं है। कोई दोस्त नहीं है। दोस्त का कॉन्सेप्ट क्या है समझ में नहीं आता मुझे। एक तो कि मतलब दोस्त किसको कहोगे तुम? हाँ, वेल विशर्स हैं, पता नहीं यार, दोस्ती जैसा कभी कुछ उस तरह से एक्सपीरियंस किया नहीं जीवन, फील नहीं हुआ। हाँ, किसी ने ऐसा नहीं बोला कि दानिश मैं तेरे साथ हूँ, या परवाह मत कर मैं खड़ा हूँ? बहुत अकेली ज़िंदगी रही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी। भाई, किस्मत बड़ी कमाल की चीज़ है। जब पलटती है ना, तो ऐसा पलटती है कि बंदे का कल, बंदे का परसों पूरा संवर जाता है। और जिनकी किस्मत नहीं पलटती ना, फिर वो किस्मत सहारा मांगती है भाई मेहनत का। और जब किस्मत और मेहनत दोनों मिल जाते हैं ना, तो भाई इंसान की नैया समझो पार हो जाती है। आज जो मेरे साथ इंसान मौजूद हैं, वो भाई किस्मत और मेहनत का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, रूबरू करवाते हैं जी आज आपको हमारे ख़ास स्पेशल गेस्ट के साथ, दानिश इकबाल साहब। क्या हाल चाल है जी? थैंक यू यार साहिल, तुमने तो ऐसा समा बांध दिया कि मन कर रहा था सुनते जाए। एंकर को सुन रहा हूँ कि कविता सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सर आप में तो लाइक किस्मत और मेहनत, क्योंकि मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ आपके सुने, काफ़ी आपके विचार सुने, और मैंने ऑब्ज़र्व भी किया। मैंने कहा यार दानिश भाई तो किस्मत और मेहनत का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर इनमें से एक चीज़ दूंगा ना, दोनों में से कोई भी एक चीज़, वो धोखा होगा। तो कितना आनंद है इस किस्मत और मेहनत से ये मुकाम आज जो आपने पाया है उसका। साहिल यार, मतलब पता नहीं कुछ पाया भी है कि नहीं पाया है। क्योंकि देखो, ये ज़रूर है कि लोग प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत हो रही है, सब अच्छे से मिल रहे हैं, सबको मज़ा आ रहा है काम देख के, लेकिन अंदर से वो अभी तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है एक्चुअली, है ना? यू नो। हाँ, जब वो घटना घट रही होती है तो शायद 1-8 महीने बाद फिर मुझे इस बात का थोड़ा ज़्यादा पता चले कि क्या हो गया है। और इतनी ज़्यादा मेहनत हो गई है जीवन में। 48 साल का सफ़र थोड़ा नहीं होता। असल में ये ऐसे ही रहता है जब तक ऊपर नहीं निकल जाता आदमी। असली आराम तो तभी होता है जब, पर एक एक्टर की लाइफ में सर, मतलब कि ये चीज़ ज़्यादा रहती है। ये कंटिन्यूअस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जहाँ आपने मेहनत करनी छोड़ दी ना, वहीं पे फिर स्टैग्नेशन आ जाता है, और फिर आप फिर नीचे गिरना शुरू हो जाते हो। मुझे मतलब ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, पर मेहनत और काम दोनों साथ साथ चले तो फिर आप कुछ ना कुछ नया नया करते रहते हो। इलाहाबाद से सर ज़िंदगी आज तक जहाँ पे लेकर आई है आपको, कितना आनंद रहा है इसको जीने में? बहुत आनंद रहा, बहुत कष्ट भी रहा, लेकिन उस कष्ट को भी हमने आनंद से जिया। क्योंकि सिर्फ अच्छी चीज़ें आपको याद रह जाती हैं, बुरी चीज़ें आप भूलने की कोशिश करते हैं, पर बुरी चीज़ों को भी, बुरे लम्हों को भी और चैलेंजिंग मोमेंट्स को भी
उनका भी योगदान है जो मैं आज हूँ, उन चीज़ों का बल्कि ज़्यादा योगदान होता है, तभी आप घिस रहे होते हैं ना। हाँ, रगड़ जब कहते हैं ना लगती कि जब तक बंदा पकता नहीं है तो वो उबाल आ रहा था तो वो ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा सिखाया उन लम्हों ने। आज शायद कुछ लोग इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि लोग सोच रहे होंगे कि भाई धुरंधर आई है, बड़े साहब का किरदार है तो मतलब छा गए हैं, पर उस किरदार के पीछे के जो किरदार रहे हैं और उन किरदारों के पीछे की जो असल किरदार की कहानी रही है वो कोई क्या जाने। उनको दोष भी नहीं है, वो तो सही बात है, जो दिख रहा है वो उनके लिए है। पर इंटरनल फीलिंग होती है ना, इंटरनल फीलिंग तो होती है। हाँ, जब लोग मिलते हैं कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया और आपने कब शुरू किया, तो मैं उनसे क्या बताऊँ मैंने कब शुरू किया, क्योंकि अगर उनको ही पता चला मैंने कब शुरू किया तो हो सकता है वो इस चीज़ को छोड़ के कुछ और करने लग जाए। इतना समय लगता है। कभी कभी कुछ लोगों को जल्दी भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हर एक को समय इतना समय लगता है। पर मेरा कुछ विशेष प्रेम है ऊपर वाले से, उसमें कुछ ज़्यादा प्यार करते हैं। पर सर मेरे को खुशी है इस चीज़ की, आदित्य धर साहब ने ना एक इंटरव्यू में बहुत कमाल की बात बोली थी। कहते हैं अगर आप मेहनती हो ना, अगर आप लगे रहे हो, लगे रहने का फल ये नहीं है कि आपको मिलने को 1 साल में मिल जाए, मिलने को 30 साल में मिले। कहते पर अगर 30 साल में मिलेगा ना तो अब आपको ना 30 सालों का लग के मिलेगा विद इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से उन्होंने एकदम सही कहा, क्योंकि समय तो लगता है ना आपको घिसने में, पकने में, बनने में। हाँ। और जितने भी लेजेंडरी एक्टर्स हुए हैं वो एक उम्र के बाद उनकी चीज़ों में ज़्यादा निखार आया है, उनको प्रसिद्धि भी मिली है। आई थिंक ही इज़ परफेक्टली, आई मीन एब्सोल्युटली राइट। आज 1500 करोड़ कमाई कर गई है बड़े साहब की फिल्म। बड़े साहब की नहीं है, हम सब की फिल्म है। हम सब की, पर मेरे साथ तो बड़े साहब बैठे हैं ना, तो मैं तो उन्हीं को बोलूँगा। इसकी कितनी खुशी है कि चलो किरदार को पसंद भी किया। और सर एक बात और होती है कि आपका अगर प्रोजेक्ट हिट नहीं है ना, किरदार बेशक जितना मर्जी आपका बेस्ट रहा है, तब तक मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आपके किरदार को वो वैल्यू नहीं मिलती। हाँ, अगर पूरी फिल्म अच्छी नहीं है। आप वही बोल रहे हैं जो मेरे मन में बात है एक्चुअली, क्योंकि सिर्फ एक कैरेक्टर का अच्छा होना, हाँ, वो एक बड़ा टेम्पररी फेज होता है कि आपकी तारीफ हो गई है, कहीं पे किसी ने कुछ कह दिया होगा। लेकिन पूरे के पूरा प्रोजेक्ट, पूरे की पूरी फिल्म अगर हिट होती है तो वो ज़्यादा समय तक रहती है, ज़्यादा देर तक लोगों के दिमाग में रहती है और बहुत दूर तक हो जाती है। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि आप अच्छा काम करें लेकिन उसके साथ साथ पूरी फिल्म भी अच्छा करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दानिश भाई, मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में ना और थोड़ा जानना चाहूँगा। एक्टिंग लाइफ, स्ट्रगल, फैमिली, कैसी ज़िंदगी रही है? जैसे सब लोग करते हैं थिएटर, हाँ, बचपन में मैंने भी किया और स्कूल में जब था तभी से करने का शौक़ था। पर मौका नहीं मिलता था तो घर में ही अपना कुछ ना कुछ कहानियाँ वानियाँ उठा लिया, जैसे वो थर्स्टी क्रो टाइप की कहानी, उसी को फिर नाट्य रूपांतरण करके उसको करने की कोशिश करते थे। और मम्मी मेरी, और वो भी थिएटर वगैरह से जुड़ी हुई थी, वो प्रोफेसर भी हैं। जी। हाँ जी। तो उनका रुझान था, तो घर में माहौल था थोड़ा बहुत, इसलिए कभी मुझे इस काम के लिए रोका नहीं जाता था, क्योंकि दे वर अवेयर कि ये किस तरीके का काम है। पर आपके मन में कब आया? नहीं, मम्मी थिएटर ऐसे नहीं करती थी, हर वक्त थिएटर करती हूँ, मतलब वो प्रोफेशनली वो प्रोफेसर थी, पर वो थिएटर समझती थी और वो लगाव था उनको, इसलिए वो मुझे रोकती नहीं थी, करने देती थी जो भी मैं पढ़ाई अपनी बंक करके और चीज़ों से भाग भाग के। पर उसके साथ साथ मैं क्रिकेट भी बहुत खेलता था, और उसके बाद जब वहाँ पे ट्रेनिंग और नेट्स के लिए जाता था स्टेडियम, तो वहाँ मैं बैठ के प्लेस पढ़ रहा होता था बीच बीच में, तो इस तरह से मैं डबलिंग कर रहा होता। बट एक मोमेंट आया जहाँ मुझे एक चीज़ चूज़ करनी थी, तो मैं थिएटर में आ गया और NSD आ गया, और फिर धीरे धीरे फिर वहाँ से आगे कहानी बनती चली गई। पर माता जी अगर थिएटर करते रहे तो फादर साहब भी तो वायलिन प्ले करते थे। हाँ, तो म्यूजिक का भी शौक हो सकता था। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि पेरेंट्स के बच्चे के जीन्स तो आते हैं, बच्चे में ना आते हैं। वायलिन प्ले, उनको वायलिन का शौक था, वो सीखते थे, पर उसके साथ साथ वो वकील थे, लॉयर थे, और वो अच्छे खासे लॉयर थे। तो अच्छे खासे को जरा डिस्क्राइब करना। मतलब वो घर में भी लॉ चलाते थे। अच्छा जी। तो काफ़ी खौफ था उनका, बट बहुत मोहब्बती थे। डरते थे आप? बहुत ज़्यादा। पापा की स्कूटर की आवाज़ आती थी तो हम लोग सीधा अपने कमरे में कहीं दुपक के बैठ जाते थे कि पापा की निगाह ना पड़े। अच्छा, ऐसी कहानी रही है आपकी? अरे भयंकर रही है, और हम बहुत शरारती भी थे बचपन में। क्या करते थे शरारत में? बहुत सारी, सब सो रहे हैं, मैं घर से भाग जाऊँ 3-4 घंटे तक। नहीं, दोपहर में जैसे स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद सबकी ये होती थी कि सोना है,
नैप लेनी है। हाँ। मेरी बड़ी बहन सबको सुलाती थी। हम लोग 4 भाई बहन थे। तो बट हम जो है जब एक्टिंग करते थे सोने की, जब सब सो जाएं तो हम चुपचाप उठते थे और घर की दीवार ताला बंद रहता था, दीवार कूद के निकल के अपना खेलने चले जाते थे। और फिर 7 बजे आते थे तो सब भूल चुके होते थे कहाँ मैं गाऊँ। तो ये रूटीन ऐसा हो गया था कि लोग मतलब एक दिन पकड़ लिया था उन्होंने, फिर वहाँ से लाठी से मारती हुई ग्राउंड से ही पिटाई बहुत हुई है, मतलब स्टंप से पिटाई हुई है, मेरी बैट से पिटाई हुई है, बहुत पिटाई हुई है। एक बार मैं फिल्म देखने चला गया था। तो जो आपकी मदर थे वो बचाते थे आपको? कोई नहीं बचा, मदर तो और मारते वो? एक मेरी छोटी बहन है वो बचाया करती थी वो बेचारी बचाती थी, बाकी सब मजे लेते थे। जो भयंकर पिटाई हुई। चारों में से किसकी ज्यादा पिटाई हुई है? चारों बहन भाई मेरी, और किसकी होगी और क्या। आज के टाइम पे वो कैसा फील करते हैं जब पता कि भाई हमारा एक्टर है, भाई हमारा स्टार है, तो अच्छा काम कर रहा है? सबको अच्छा लगता है, सब बहुत मोहब्बत करते हैं और दे फील प्राउड कि जो चीज़ शौक से शुरू हुई थी वो प्रोफेशन होके फिर वो इस लेवल पे आ गई है जहाँ एक रिकग्निशन। सबसे पहली चीज़ क्या थी जो पेरेंट्स को आपने प्राउड फील करवाया? कहीं कुछ फंक्शन था, मेरी मम्मी गई हुई थी, तो वहाँ उनको ये कह के इंट्रोड्यूस कराया गया कि ये दानिश की मम्मी है। वाह। तो उनको ये बहुत अच्छा लगा। कौन से साल में? तब NSD मैंने कंप्लीट किया था और मैं प्लेस वगैरह करने लगा था। अच्छा। तो फिर उनको बड़ा अच्छा लगा था ये बात, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताई थी, आज पहली बार मुझे तुम्हारे नाम से इंट्रोड्यूस कराया। वाह, क्या बात है। हाँ, तो ये हर बच्चे के लिए बड़ी एक प्राउड मोमेंट हाँ, होती एक प्राउड मोमेंट होता है। हालांकि मेरी माँ जो थी वो मैं कभी नहीं बन पाऊँगा, बट फिर भी उनको खुशी मिली इस बात से। चलो आज एटलीस्ट वो खुश तो फील कर रही होंगी कि चलो जो मेरे अंदर थी चीज़ जो मैं नहीं कर पाई, हाँ, वो जहाँ वो भी मेरा बच्चा है कर खुश रहा है। होंगी डेफिनेटली। इस फिल्म में जो आपका किरदार है, वो किरदार जब आपको पता चला कि हाँ मुझे ये किरदार प्ले करना पड़ रहा है, जबकि आपको बड़े साहब का नाम पहले नहीं पता था, बाद में पता चला या कुछ भी, तो आपके मन में पहला सवाल क्या आया था? दाऊद इब्राहिम का किरदार जो है वो हिंदुस्तान में उतने अच्छे तरीके से हम भी नहीं, कोई भी नहीं उसको समझने की कोशिश करता। एक ख़ास किस्म का किरदार है, एक ख़ास किस्म से देखा समझा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग तो है वो कैरेक्टर, ठीक, एक नेगेटिविटी जुड़ी हुई इस कैरेक्टर के साथ। पर जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो मैं कैसे मान लूँ कि वो नेगेटिव है? एक्टर के लिए तो वो बेस्ट है। हाँ, यस। और मुझे उसी अप्रोच के साथ उसको अप्रोच करना होगा। पर्सनल राय आपकी मेरी कुछ भी हो सकती कुछ है, भी हो सकती है, लेकिन एज एन एक्टर जब मैं कोई किरदार कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए तो स्क्रिप्ट वो की हीरो choice है या कुछ भी है ना। आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा या टीम को भी कि परफेक्टली वो लुक में आपको दिखाना, वो बहुत कमाल की चीज़ थी। जब आप यंग थे, उस फोटो फ्रेम को एक रियल किरदार में लेकर आना, वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है सर। ये सारी चीज़ें जो है वो पूरी टीम की एक स्ट्रेटजी। और एक जो शब्द आजकल वायरल हो रहा है ना, पीक डिटेलिंग। पीक डिटेलिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें यही है, पीक डिटेलिंग यही है। और अब धुरंधर ने ना एक नई चीज़ भी बना दी है कि यू हैव टू you can't compromise with the quality and with the details, कैरेक्टर की, कहानी की, आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम, हर चीज़ की आपको तह तक जाना पड़ेगा। आज के सिनेमा में इस चीज़ की ज़्यादा कमी थी, लेकिन धुरंधर ने पूरी कर दी और अब एक बेंचमार्क सेट कर दिया। अब उसके आसपास भी अगर कोई चीज़ें होंगी, मेरा ख्याल है अच्छी ही होंगी। कि जब अगर किरदार को ज़्यादा पसंद किया जाता है तो आपको एक उम्मीद, एक आशा हो जाती है आने वाले समय से कि चलो यार, इस किरदार ने मेरी एक अलग पहचान, एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, तो आगे जाके ये पहचान और ऐसे किरदार मैं दुआ करता हूँ कि चलो ये कंटिन्यू रहे। अरे देखिए, ये उम्मीद और ये सारी आज जो है वो बचपन से रहती है हम लोगों को, एक्टर्स को, और एक्टर हमेशा ख्याली दुनिया में रहता है और ज़रूरत से ज़्यादा उसको मिले और उसके ख्वाब से ज़्यादा उसको मिले, वो सारी चीज़ें तो 24/7 चलती रहती है। लेकिन हकीकत ये है कि अच्छा काम एक होता है तो उसके बाद दूसरा अच्छा काम करना, आना और हो जाना और बन जाना इतना आसान नहीं होता। वो धुरंधर ने जो बेंचमार्क बना दिया, जिस लेवल की धुरंधर फिल्म है, या जो किरदार इसमें आए गए, वो कैसे रिपीट होगा? नहीं होगा। हाँ, कुछ और अच्छा, कुछ और बेहतर होगा, कुछ और अलग सा होगा, पर ऐसा हो क्यों नहीं? उम्मीद है, बिल्कुल है, बहुत चाहते हैं कि कुछ और अच्छा
करने को मिले। इसमें रणवीर सिंह की भी मेरे को बड़ी कमाल की चीज़ लगी कि काफ़ी टाइम से, कई बार पता है क्या होता है, हमारे सिनेमा में कुछ एक्टर अगर कुछ देर तक नहीं दिखता ना, तो आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, उनको ऐसा लगता है कि यार शायद खत्म कहीं हो ना गए। कहीं ख़त्म हो गया या कुछ है। हाँ। तो उसको एक शब्द आज के टाइम पे दे दिया गया है, जनरेशन कम बैक हो गया, कम बैक हो गया। कम बैक कहाँ होता कम बैक है, क्या ये तो होता है मतलब ये? हाँ आप विदेशों में की फिल्में देखिए तो वहाँ 4-4 5-5 साल लोग ब्रेक लेते हैं, कम बैक नहीं करते, ब्रेक के बाद कुछ और काम काम करना क्योंकि एक एक्टर को एक कैरेक्टर में जाना, 2-3 साल उसकी शूटिंग करना और उसके बाद दोबारा कुछ बनाने के लिए, ऐसे थोड़ी नहीं कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाला, दोबारा निकाला, कपड़ा डाल दिया, चलने लगेगी। ये दिमाग है, उसको प्रोसेस करने में समय, शरीर को अडेप्ट करने में समय लगता है। एक फिल्म में मेन रोल करना मतलब आप समझ रहे हैं एक युद्ध है पूरा। एक एक्टर की ज़िंदगी में सब्र कितना ज़रूरी है? बहुत बहुत सब्र ही सब्र सब कुछ है। काम जब ना हो तब भी सब्र चाहिए और काम जब हो तब और सब्र चाहिए। एक आपने बार अपनी ज़िंदगी में कितना? अरे बहुत पेशेंस चाहिए होता है भाई। साल 2-2 साल तक कुछ नहीं करते हैं आप, बट यू हैव टू बी देयर। आपको अपना ग्राउंड नहीं छोड़ना है, होल्ड करके रखिए। आप कुछ प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ रियाज करते रहिए, थिएटर करिए, कुछ गाना वाना गाने लगिए, किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखिए। बट यू हैव टू हैव दैट पेशेंस, यू हैव टू गिव टाइम टू टाइम। फिर वो समय जब बदलता है तो फिर आप बिज़ी हो जाते हैं। अकेलेपन को आपने कैसे संभाला या कैसे आपने खुद को मोटिवेट किया? क्योंकि बड़ी सारी मुश्किलें होती हैं पारिवारिक तौर पर, काम के तौर पर, जो इंसान एक चीज़ है देखिए, आर्थिक जो दिक्कतें आती हैं वो तो आप किसी तरह से मैनेज कर सकते हैं, कुछ भी काम करके, कभी पढ़ा के, कोई वर्कशॉप करके, किसी और ज़रिए से वॉइस ओवर्स वगैरह करके कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो मानसिक दिक्कत आती है ना, मेंटल लेवल पे, उसको मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कि बहुत समय हो गया आपको कुछ नहीं मिल रहा, देन देयर इज़ अ मोमेंट व्हेन यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ, योर एबिलिटी, योर टैलेंट, एंड यू स्टार्ट कर्सिंग योर किस्मत कि उसकी इतनी अच्छी, मेरी इतनी ख़राब है, चलो उसकी अच्छी है, मेरी इतनी ख़राब क्यों है। इस तरीके फिर मेरा कभी कुछ होगा कि नहीं होगा, मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं हो रहा, मैंने इतना पढ़ा, इतना प्रैक्टिस किया, इतनी थिएटर किया, पर मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। ये सारी बातें आने लगती हैं। फिर अचानक एक दिन एक फ़ोन आता है और आप बिज़ी हो जाते हैं, हम सारी बातें भूल जाते हैं कि कल आप ये सोच रहे थे, आज आप कुछ और सोच रहे हैं। एक ही दिन का फ़र्क होता है बस। वो एक कॉल का फ़र्क होता है। इसलिए अपने आप को ये बता के रखना चाहिए कि 6 महीने पहले जब मैं इस फेज़ में था तो मुझे एक कॉल आया, मैं सब कुछ भूल गया, तो वैसे एक कॉल दोबारा आएगा। मैं कुछ आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन किस्सा जानना चाहता हूँ। कुछ जैसे महफिल का किस्सा हो जाए, जैसे किसी फिल्म का किस्सा हो जाए, क्योंकि बड़ा जानने में मेरे को बड़ा। एक बार एक पैसे की डील हो रही थी। अच्छा। उन्होंने एक अमाउंट बोला, हाँ तो जब उन्होंने अमाउंट बोला हाँ। तो मैं सकते में आ गया। उसके बाद उन्होंने मेरी शक्ल देखी, उनका क्या कम है, बहुत कम है। तो जैसे उन्होंने कहा कम है, बहुत कम है, तो मुझे लगा अच्छा इनको लग रहा है कि कम है। मैं महसूस करवाता हूँ। मैंने कहा नहीं ठीक है, लेकिन देखिए और कुछ हो सकता है। उन्होंने थोड़ा और बढ़ा दिया तुरंत। अच्छा। क्योंकि मेरा चेहरा ऐसा ज़ॉम्बी जैसा बना पता हुआ लगने लग गया था चेहरे से। नहीं, ज़ॉम्बी सा बन गया था। अच्छा। शौक में कि इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो मेरा ऐसे हो गया था, इतना दे रहे हैं आप मुझे? उनको लगा कि हैं इतना ही दे रहे हैं आप मुझे? अच्छा, फिर आपने भी खेल दिया मौके पे। अरे बार, वो बहुत शरीफ आदमी है ना। फिर कह रहे ऐसे आप एक्टर हैं। हाँ। पता नहीं ज़्यादा है कम, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। पर आप एक एक्टर हैं। बहुत अच्छा आदमी है वो। लेकिन मैंने उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया। मैंने फिर एक्स्ट्रा आवर्स भी शूटिंग करे, कुछ भी किया, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। मैंने मुझे मेरे हिसाब से जो मुझे लगा कि इन्होंने मुझे ज़्यादा ही दे दिया, मैंने एक्स्ट्रा काम करके उसको बराबर कर दिया था। OTT जब से आया तो आर्टिस्ट को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने लग गई। तो आप ये OTT सिनेमा और जो थिएटर वाला सिनेमा है, उसमें आप क्या फ़र्क समझते हैं एक आर्टिस्ट की इंडिविजुअल जर्नी में? कितना बड़ा योगदान है? देखिए सिनेमा है साहिल, है चाहे OTT पे आए चाहे स्क्रीन पे लगे। बीच में हुआ था कि फिल्में सीधा OTT पे आ जा रही थी, स्क्रीन पे नहीं आ रही थी। लेकिन OTT से सिर्फ एक फ़ायदा हुआ है कि काम बढ़े, है ना, और वेब सीरीज़ में ज़्यादा फ़ायदा हुआ है क्योंकि उसमें किरदार बढ़े, काम बढ़े, कहानियाँ खुली, मल्टी लेयर स्टोरी प्लॉट्स हो गए। एक मेन है तो उसके साथ पैरेलल कई स्टोरीज चल रही हैं, तो उस हिसाब से उसका यूनिवर्स थोड़ा बड़ा हो गया।
जब और कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ी तो और एक्टर्स भी चाहिए होंगे, तो जब और एक्टर्स चाहिए होंगे तो दमदार एक्टर्स चाहिए होंगे, क्योंकि प्री रिक्विजिट है OTT के किसी भी सीरीज़ की कि कंटेंट दमदार हो, और दमदार कंटेंट को कैरी करने के लिए एक्टर्स भी अच्छे ही चाहिए होते हैं। और आज हम देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। कोई भी सीरीज़ उठा लीजिए, आपको 3-4 तो ऐसे मिल जाएंगे, लगे अरे वाह कितने अच्छे एक्टर हैं, पर पहले नहीं नज़र आ रहे थे। कुछ बहुत अच्छे थे जो नज़र आते थे लेकिन गायब हो गए थे, उनका दोबारा एक तरह से पुनर्जन्म हुआ OTT पर। आप किसको अपना फेवरेट, जो आपको अच्छा लगता है हीरो? मैं जानना साहिल। चाहता मेरे को बना दो। हाँ हाँ, इतने प्यारे से हो, इतने स्मार्ट से हो। तो आप किससे इंस्पायर होते हो दानिश भाई? मतलब हर एक इंसान की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है। बहुत सारे हैं यार, मतलब आप हिंदुस्तान की बात करो तो ओमपुरी साहब हैं। क्या बात है ना, कमाल के इंसान। इरफान साहब हैं, वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। आपको उनकी सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है इरफान खान साहब की? नेचुरल रहते थे, मतलब ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन भी कोई दिखावा नहीं रहता था उनकी ज़िंदगी में। हर इंसान उनकी तारीफ करता है दानिश भाई, हर इंसान। अच्छे इंसान की सभी तारीफ करेंगे, कोई भी एक्टर, एटलीस्ट नॉर्मल इंसान तो तारीफ करेगा ही करेगा। उनके बारे में सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि इरफान खान कितने कमाल के एक्टर आपको लगते थे। आपको भी पर्सनल मिले उनसे? हाँ, मैं मिला। मैं इंग्लैंड में जब पढ़ाई कर रहा था, हाँ। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे हमेशा सैटरडे संडे घूमने चला जाता था टाइम पास करने के लिए। चॉकलेट की शूटिंग चल रही थी वहाँ। हाँ। इरफान भाई मुझे याद है, भागते भागते निकल के आ रहे हैं, आए और मेरे ही सामने आके एकदम रुक गए। हमने कहा ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब इंग्लैंड में आपको कोई हिंदुस्तानी दिख जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। और वो भी इरफान खान दिख जाए, आपका सीनियर, वो NSD से मेरे सीनियर है। तो मैंने कहा अरे सर आप यहाँ? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा आप मुझे पहचान? हाँ हाँ बताओ कैसे हो? मैंने कहा आप मुझे पहचाने नहीं है, इम्प्रोवाइज मत कीजिए। मैंने कहा मैं आपका जूनियर हूँ, ये मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे यार हाँ तू पढ़ रहा है यहाँ? यार मेरा भी एडमिशन करा दे, मैं भी पढ़। अच्छा ऐसे बोलते थे। दानिश भाई सपने देखते हो? सपने देखे थे ना आपसे बात करने के। देखते हैं भाई, क्यों नहीं देखते। अब कौन सा सपना देखा जो मैं चाहूँगा कोई शेयर करो? हाँ, सपना बताने से पूरा नहीं होता, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। तो ये देखा था जो आज वक्त नहीं, है? ये सपना कभी नहीं देखा था। देखिए वही चीज़ सही है, मतलब देखे हुए सपना जब सपना नहीं था ये, हमेशा से ये था कि कुछ तो अच्छा करूँगा, पर जब अच्छा करूँगा तो क्या क्या हो जाएगा ये पता नहीं था। अब ये जो धुरंधर की सक्सेस है ये अच्छी लग रही है। ननिया की ज़िंदगी में दोस्तों का कितना बड़ा, कोई रिश्ते, कोई दोस्त वगैरह कोई रहे आपके? कितना योगदान रहा है उन लोगों का ज़िंदगी में? कोई नहीं है। कोई दोस्त नहीं है? दोस्त का कॉन्सेप्ट क्या है समझ में नहीं आता मुझे। एक तो कि मतलब दोस्त किसको कहोगे तुम? हाँ, वेल विशर्स हैं कुछ, और वो भी बहुत गिने चुने। मेरे को परिभाषा प्लीज़ समझाओ कि दोस्त और वेल विशर्स में क्या फ़र्क है, आप क्या समझते हो? पता नहीं यार, दोस्ती जैसा कभी कुछ उस तरह से एक्सपीरियंस किया नहीं जीवन में, फील नहीं हुआ? हाँ। किसी ने ऐसा नहीं बोला कि दानिश मैं तेरे साथ हूँ, या परवाह मत कर मैं खड़ा हूँ? बहुत अकेली ज़िंदगी रही है। सच में? गिने चुने लोग हैं मेरे जीवन में, ज़्यादा लोग हैं नहीं। कौन कौन सर, मैं जानना चाहूँगा प्लीज़। अरे एक छोटा सा परिवार है मेरा, और कुछ एक आध लोग हैं जो चिंता करते हैं, उनकी हम भी चिंता करते हैं, बस छोटा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत झाम ताम नहीं है। ना मेरे फ़ोन बजते हैं दिन भर, ना मेरे पास इतने नंबर है कि मैं दूसरों को फ़ोन करूं। मतलब ये चीज़ तब हुई या किसी इंसान ने आपके साथ गलत नहीं, किया, नहीं, धोखा नहीं, दिया? नहीं, या नहीं, शुरू से ऐसा ही मैं रहा? हमेशा से ही ऐसे ही रहा हूँ, ऐसे ही हमेशा से रहा हूँ शायद। लेकिन नेचर की बात होती है ना, मैं हमेशा काम में फोकस रहा हूँ, हमेशा मैं काम में बिजी रहा हूँ। तो दोस्ती यारी के लिए उतना समय ही नहीं था, उसके लिए बहुत समय देना पड़ता है आपको। आपके पास पैसे हो, आप खर्च करो, समय खर्च करो, साथ में घूमो, ये करो। फिर मैं थिएटर कब करता, मैं किताबें कब पढ़ता, मैं अपनी पढ़ाइयाँ काम कब करता। तो मैं ज़िंदगी भर जो है उसी में लगा रहा। तो दानिश भाई अब आने वाले समय में क्या प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हमारे दानिश भाई बहुत कमाल करेंगे? तो है ही हैं, बट दानिश भाई को अपनी ज़िंदगी में वैसा कमाल का फील अब कब आने वाला है? यार ये तो देखो ऊपर वाले को ही पता है। ये धुरंधर होगी ये मुझे पता नहीं था, लेकिन हुई है वही जो राम रची राखा। अब समय के साथ जो कुछ होना होगा होगा, लेकिन हाँ अभी खोसला का घोंसला 2 बन रही है।
सर आई एम बिग फैन ऑफ अनुपम खेर सर। हैं, मैं आपका ये पहुंचा दूंगा उन तक। आपका भी, क्योंकि मैं सच में, मेरे को इतने वर्सेटाइल एक्टर लगते हैं ना सर वो। कुछ भी करवा लो, कुछ भी कॉमेडी, ट्रेजेडी, सेमी कॉमेडी, फुल ट्रेजेडी, मुझे ऐसा लगता है कि सारा पैसा वहीं जा रहा है। पर सर सच में टैलेंट को सलाम है। मैं तो सर यही दुआ करूंगा कि हम बार बार मिलते रहें और ऐसी प्यारी मुलाकातें जिंदगी के सफ़र के लिए होती रहें। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। थैंक यू साहिल, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इस तरह से बातचीत हुई नहीं बहुत दिनों तक किसी से। नहीं सर, आपका पॉजिटिव ऑरा हमेशा कायम रहे और आप हीरो हो, आप हीरो रहोगे और आप, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत जल्दी एक अलग तरह की अपनी छाप छोड़ने वाले हो। ये मेरी दुआ भी है और मेरा विश्वास भी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू दानिश सर, थैंक यू। तो ये थे जी हमारे साथ किस्मत और मेहनत से बने इंसान दानिश इकबाल भाई। उम्मीद है आपको ये मुलाकात, आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी। ऐसे प्यार देते रहिए और साथ देते रहिए। फिर मिलते हैं अगले ख़ास मेहमान के साथ। धन्यवाद।